वाराणसी में आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। दोपहर 1:37 से लेकर 1:57 के बीच लोकार्पण। 20 मिनट का है शुभ मुहूर्त। 10:40 पर काशी पहुंचेंगे पीएम मोदी। एयरपोर्ट से काशी के संपूर्णानंद विश्वविद्यालय तक हेलीकॉप्टर से सफर। सबसे पहले काल भैरव मंदिर जाएंगे पीएम। मंदिर में दर्शन पूजन का कार्यक्रम। काल भैरव मंदिर से राजघाट आएंगे मोदी। ललिता घाट का भी करेंगे दौरा। ललिता घाट से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर सड़क मार्ग से जाएंगे पीएम। रास्ते में मंदिरों का निरीक्षण। गंगा से जल भरने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा, विधि विधान से पूजा। देश भर के प्रसिद्ध मंदिरों से 200 संत करेंगे शिव सूक्त पाठ। प्रमुख नदियों और तीर्थों के जल से बाबा का अभिषेक। शंकराचार्य समेत देश भर से 500 साधु संत बनेंगे लोकार्पण के साक्षी। सीएम योगी ने खुद फोन करके संतों को दिया है निमंत्रण। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम रहेंगे मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा भी कार्यक्रम में शामिल। काशी में पीएम के स्वागत की भव्य तैयारियां। एक रंग में रंगे घर। झालरों से पटी काशी की सड़कें, घाटों की भी सुंदर सजावट। कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर डमरू के निनाद से गूंज उठी शिवनगरी। प्रभात फेरी और संकीर्तन उत्सव। कई घाटों पर आतिशबाजी, लेजर शो और दीपोत्सव। लघु भारत का दिखेगा विहंगम दृश्य। लोकार्पण कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए खास तैयारी। काशी के 8 लाख घरों में बांटे जाएंगे लड्डू। पीएम मोदी की यात्रा से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर के दर पर पहुंचे सीएम योगी। आज होने वाले भव्य कार्यक्रम का लिया जायजा। सीएम योगी ने कहा 1000 साल पहले मां गंगा जो चाहती थी वो आज पूरा हुआ। आज हर एक काशीवासी इस आनंद कानन का अनुभव काशी विश्वनाथ धाम के माध्यम से कर रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी एक दिन पहले पहुंचे काशी। कहा बाबा के दर्शन से मिली आंतरिक शक्ति। बाबा का आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर है और रहेगा, और साथ ही साथ बाबा का आशीर्वाद सारे देश और दुनिया के लिए मंगलमय कामना के लिए हमेशा रहता है। लोकार्पण के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण 51,000 जगहों पर रपर मंदिरों में लगाए गए बड़े स्क्रीन। वाराणसी में भी चौक चौराहों पर लगे एलईडी स्क्रीन। 2 दिनों के कार्यक्रम को पूरे शहर में लोग देख सकेंगे। दिल्ली में 295 बड़े पर्दों पर दिखेगी दिव्य काशी भव्य काशी की झलक। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दी जानकारी। दिव्य काशी भव्य काशी का समारोह करीब 1 महीने तक चलेगा। बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव घूमेंगे। हर गांव में बीजेपी का संगठन लगाएगा चौपाल। काशी कॉरिडोर के इस भव्य कार्यक्रम को दिखाने का लक्ष्य। सोशल मीडिया पर कार्यक्रम का लाइव प्रसारण। सांसद, विधायक और धर्माचार्य शामिल। पीएम 2 दिन के लिए है वाराणसी के दौरे पर। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 14 दिसंबर को बैठक। 16 दिसंबर को काशी में जुटेंगे योगी के मंत्री। कॉरिडोर के लोकार्पण के सम्मान में कैबिनेट की बैठक। अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम समाजवादी पार्टी ने शुरू किया। अखिलेश का दावा, हम सबूतों के साथ करते हैं बात। किसानों को दोगुनी आमदनी से बचने के लिए ऐसे कार्यक्रम। काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण 250 साल पहले इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने कराई थी मरम्मत। 5 लाख वर्ग फीट में फैला पूरा प्रोजेक्ट। पहले 3000 वर्ग फीट में था मंदिर परिसर। लोकार्पण के बाद काशी में जारी रहेगा सांस्कृतिक कार्यक्रम। गंगा आरती में शामिल होंगे पीएम। गंगा के दोनों किनारों को रोशन किया जाएगा। बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री करेंगे नौका विहार। इमारतें भी रोशनी से होंगी जगमग। नावों की भी सजावट। कॉरिडोर में 23 नई इमारतों का निर्माण। भक्तों के लिए सभी सुविधाएं। कॉरिडोर में करीब 40 पुराने मंदिरों की मरम्मत। पहले मंदिर तक जाती थी संकरी गलियां। विश्वनाथ धाम में बने 3 यात्री सुविधा केंद्र। टिकट काउंटर, पूजन सामग्री से लेकर श्रद्धालुओं के लिए सभी इंतजाम। यात्री सुविधा केंद्र में करीब 5000 लोग खड़े हो सकते हैं। कतार में लॉकर की भी सुविधा।
महादेव के आंगन में आध्यात्म के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश। लगाए जाएंगे रुद्राक्ष, बेल, पारिजात और वट और अशोक। हरिशंकर तिवारी के दोनों बेटे समाजवादी पार्टी में शामिल। अखिलेश यादव ने कहा, अब कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जब ये परिवार जुड़ गया, साथ ही में विनय शंकर तिवारी जी जो विधायक हैं वो भी साथ आ गए हैं, तो अब मुकाबले में समाजवादी पार्टी का अब कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, समाजवादी पार्टी को अपना नाम बदलकर माफियावादी पार्टी कर लेना चाहिए। यूपी में बीजेपी को बड़ी राहत। महाराजा सुहेलदेव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बब्बन राजभर कार्यकर्ताओं समेत बीजेपी में शामिल। आजमगढ़ में अनुप्रिया पटेल ने विजय संकल्प यात्रा का किया आगाज। कहा, 40% आरक्षण को प्रियंका गांधी पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लागू करवाए। किसान आंदोलन को लेकर बोले किसान नेता राकेश टिकैत। कहा, 17 दिसंबर को तमिलनाडु और 19 को वर्धा में करेंगे बैठक। कैराना में बीकेयू की महापंचायत। राकेश टिकैत ने कहा, आचार संहिता लगने के बाद यूपी चुनाव पर करेंगे मंथन। बिना दबाव नहीं मानेगी सरकार। और संयुक्त मोर्चा अलग रहेगा बिल्कुल। कोई लड़ना चाह भाई, कोई व्यक्तिगत है, किसी कोई पकड़ लेगा, घर में तो कोई बांधे नहीं। अमृतसर में ढोल पर भंगड़ा करते हुए किसानों ने मनाई खुशी। दिल्ली से लौटने पर कीर्ति किसान यूनियन के समर्थकों ने किया डांस। अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू ने लोगों से की चर्चा। बोलता पंजाब इवेंट के तहत अलग अलग मुद्दों पर जानी राय। दिल्ली के रघुवीर नगर में हंगामे के बाद सांसद मनोज तिवारी का आरोप, श्रद्धांजलि सभा में जानबूझकर हुई अजान। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वर्णिम विजय पर्व का किया उद्घाटन। 1971 की जंग में इस्तेमाल किए गए सभी तरह के हथियार, वॉरशिप एयरक्राफ्ट का किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सेना का घंटों चला ऑपरेशन। एक आतंकी ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद। बंगाल के आनंदपुर से 20 बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी। यूपी पुलिस और कोलकाता पुलिस के साझा रेड में मिली कामयाबी। भारत और बांग्लादेश बॉर्डर से 2 क्रूड बम बरामद। बीएसएफ ने ड्रग्स और 6 मवेशियों को भी बरामद किया। गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी ने निकाली तिरंगा संकल्प यात्रा। राज्यसभा सांसद संजय सिंह रहे मौजूद। कोटद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 90 करोड़ की लागत से 15 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। कहा, राज्य में विकास की बहार। पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी और राजेश्वरी यादव के स्वागत के लिए लगाए होर्डिंग और बैनर। राबड़ी आवास पर जश्न की तैयारियां पूरी। राजकोट में टमाटर के दाम आसमान पर पहुंचे। 80 से 100 रुपए किलो मिल रहा है टमाटर। कश्मीर में कड़ाके की ठंड। श्रीनगर में रात का तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे पहुंचा। देश में कोरोना के बीते 24 घंटे में 7,774 नए मामले। 306 मरीजों की हुई मौत। देश के 18 से ऊपर की 54.4% आबादी पूरी तरह वैक्सीनेटेड। टीकाकरण को लेकर मुहिम तेज। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट का बढ़ रहा है खतरा। चौथा शख्स मिला संक्रमित। इसमें जो है वीकनेस, मेजॉरिटी जो वीकनेस कर रहे हैं, एसिम्टोमेटिक रह रहे हैं। कंसर्न है सिर्फ इम्यूनिटी स्केप होने का। चंडीगढ़ में भी ओमिक्रॉन का पहला मरीज मिला। 22 नवंबर को इटली से लौटा था। नागपुर में मिला ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद कराई थी जांच। कर्नाटक में ओमिक्रॉन का तीसरा केस। दक्षिण अफ्रीका से लौटा शख्स पॉजिटिव। कर्नाटक के देवनागरी जिले में नवोदय विद्यालय के 4 छात्र कोरोना पॉजिटिव। स्कूल प्रशासन में हड़कंप। केरल में भी मिला ओमिक्रॉन का पहला मरीज। अब तक देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 38। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में प्राइवेट स्कूल में कोरोना से 9 बच्चे संक्रमित। स्कूल में 9 बच्चों समेत कुल 15 लोग बीमार। दिल्ली में तिहाड़ जेल में कैदियों के बीच हिंसक झड़प। 2 कैदी घायल। ठाणे के कल्याण में बीजेपी युवा अध्यक्ष पर हमला। कुछ युवकों ने तोड़े कार के शीशे। गया में धार्मिक ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता को डस्टबिन में फेंकने का मामला आया सामने। अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े शिक्षक के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन।
पटना के बाढ़ में अपराधियों का तांडव, शादी समारोह से निकल रहे 3 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग, मुखिया, एएसआई और ग्रामीण की भी गई जान, सुरक्षा की खुली पोल। सहारनपुर में पुलिस ने मुठभेड़ में 8 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, पाइपलाइन से पेट्रोल चोरी करने का था मामला। रायपुर में शादी समारोह के दौरान हादसा, क्रेन की हार्नेस टूटने से गिरे दूल्हा दुल्हन। महाराष्ट्र के नांदेड़ में चोरों ने लोगों की उड़ाई नींद, रात भर जाकर लोग अपने घरों की कर रहे हैं हिफाजत। नोएडा में चलती कार में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। उत्तरकाशी में एक मकान में लगी आग, घर के लोगों ने भागकर बचाई जान। गुवाहाटी में 8 किलो सोना जब्त, 2 लोग गिरफ्तार। बिहार के हाजीपुर में पंचायत चुनाव दिलचस्प, भोजपुरी सितारे चुनाव मैदान में आमने सामने। बिहार के मुजफ्फरपुर में खाद की किल्लत, किसानों को हो रही है परेशानी। भरतपुर में गेहूं घोटाले को लेकर कार्रवाई, गोदाम जब्त। झारखंड की गुमला में 6.5 साल की आरोही ने 1 मिनट 58 सेकंड में पढ़ ली हनुमान चालीसा, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया वीडियो, मिसबाह पाव के दिखे मुरीद। आज पाकिस्तान और वेस्टइंडीज में पहला T20 मैच, कराची में खेले जाएंगे 3 T20 और 3 वनडे मुकाबले। सीरीज शुरू होने से पहले वेस्टइंडीज को बड़ा झटका, कॉट्रेल, चेस और मेयर्स पाए गए कोरोना पॉजिटिव। वेस्टइंडीज T20 टीम की कप्तानी करेंगे निकोलस पूरन, घायल होने की वजह से कैरन पोलार्ड नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान दौरा। फॉर्मूला 1 की बेहद रोमांचक फाइनल रेस में मैक्स वर्स्टैपेन ने ब्रिटेन के लुइस हैमिल्टन को हराया, पहली बार जीता सीजन 2021 का खिताब। स्पेन में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप की शुरुआत, भारत की पीवी सिंधु करेंगी अपने खिताब की रक्षा।